प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज के सुंदर सुबह में हम अपना ध्यान परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन 14 निकाले गए हैं। इस प्रकार से लिखा है, जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने एक दाख की बारी के विषय में बताया। दाख की बारी का जो स्वामी है वो सुबह 9 बजे के लगभग मजदूरों को ढूंढने जाता है। दाख की बारी में काम लगाना है। लगभग मान के चलिए 100 रुपये में किसी व्यक्ति को, कुछ मजदूरों को उसने लेके आ गया। दोपहर होते होते लगभग 12 बजे उसे एहसास होने लगा कि ये काम इनके द्वारा पूरा नहीं हो पाएगा और मजदूरों की आवश्यकता है। और 12 बजे जाकर फिर से उसने 100 रुपये के हिसाब से कुछ और मजदूरों को ले आया। और इसके बाद लगभग 3 बजे के आसपास में फिर गया, जब उसे लगा कि कुछ और मजदूर अगर मिल जाएँ तो अच्छा होगा। जब वो गया तो जहाँ मजदूर लोग इकट्ठा होते हैं काम की तलाश में, जहाँ बैठते हैं, वहाँ पर कोई मजदूर नहीं, बस गिने चुने कुछ मजदूर थे। और जब स्वामी ने उनसे बात किया कि मुझे काम की ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे बगीचे में काम करने वाले लोग चाहिए, काम पूरा करना है और आज ही करना है, तो उन मजदूरों ने कहा कि 100 रुपये लेंगे। अब स्वामी ने कहा कि भाई तुम तो 3 बजे दोपहर को जा रहे हो और 6 बजे शाम को छुट्टी हो जाएगी, मात्र 3 घंटे काम करना है। पर मजदूरों ने कहा कि नहीं, हम 100 रुपये के बगैर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम दिन भर काम की तलाश में यहाँ बैठे हैं। कहने का मतलब ये था कि वक्त और परिस्थिति को देखते हुए मालिक और उस नौकर के बीच में ये तय हो गया, जो 3 बजे आए 100 रुपये उन्हें भी मिलेगा। सुबह वाले के साथ भी 100 की बात हुई, दोपहर वाले के साथ, और अब शाम वाले के साथ भी 100 रुपये की बात हुई। जब पैसे देने की बारी आई, जब काम ख़त्म हुआ, तो जब काम ख़त्म हुआ तो जो पहला व्यक्ति था, जो सुबह 9 बजे से आया और 6 बजे तक काम किया, यानी 9 घंटा, जब उसको 100 रुपये मिला तो वो उदास हो गया, निराश हो गया, वो कुड़कुड़ाने लगा। उसने कहा, मैंने 9 घंटे काम किए हैं और मुझे 100 रुपये मिला, और ये व्यक्ति जिसने मात्र 3 घंटे काम किया, इसको 100 रुपये मिला। जबकि इसका जो पिछले का जो समय है, यानी 6 घंटा, ये काम पे था ही नहीं, केवल 3 घंटा काम किया। मालिक ने कहा, मेरा और तेरा कितने में बात हुआ है? 100 रुपये। तो जो तेरा है उसे उठा और चला जा। और इसके साथ जिसको मैंने अभी 3 बजे बुलाया, इसके साथ भी मेरी बात हुई 100 रुपये में। मैंने कोई अन्याय नहीं किया और ना मैंने किसी को ज़्यादा दिया ना किसी को कम। मैंने जो तय था वही दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले वाला जो सुबह के 9 बजे आया था, उसको इस बात का सबसे दुख था कि ये मैं 6 घंटे से काम कर रहा हूँ और पिछले 6 घंटे से आराम कर रहे हैं और आखिरी के 3 घंटे में 100 रुपये कमा के जा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का ये अनुग्रह है। प्रभु यीशु मसीह एक संदेश देना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी समय से आप परमेश्वर में हो और आप आशीष को पा रहे हैं, पर कई ऐसे भी लोग आपके सामने आएंगे जो अभी अभी प्रभु में आए और प्रभु ने बेशुमार आशीष दे, आपके समान आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में कई ऐसे लोग थे जिनके जीवन में अच्छाई नहीं थी, जिनका भविष्य, जैसे वो मजदूर जो 6 घंटे ऐसे ही बैठ के बिता दिया, वैसे ही कई लोगों का पास्ट ऐसा था, बीता हुआ कल ऐसा था कि वो परमेश्वर के लायक नहीं थे या उस आशीष के लायक नहीं थे, परंतु फिर भी परमेश्वर उन्हें दिया। यदि आप राहाब वेश्या के बारे में देखें, उसका काम खराब था, शरीर को बेचती थी, लोगों को भ्रष्ट करती, परिवारों को तोड़ती थी, कितना गंदा जीवन उसका था, परंतु एक अच्छा काम उसने किया। उसने परमेश्वर के दासों का अपने घर में स्वागत किया, सुरक्षा प्रदान करी और परमेश्वर के वचन को सुना और पापों से पश्चाताप किया। आपको याद होगा, पूरा नगर खत्म हो गया, पूरा नगर समाप्त कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, पर वाचा के अनुसार उस महिला का घर, उसका परिवार, उसका पूरा घराना बचा लिया गया। हालेलुया। कुछ लोग कह सकते हैं, उस नगर के कुछ लोग कह सकते हैं कि हम राहाब वेश्या के समान तो नहीं थे, हम वैसी जीवन नहीं बिताते थे, हमारा जीवन वैसे गंदा नहीं था, तो हम नाश हो गए और राहाब क्यों बचाई गई? राहाब के जीवन में ये अच्छी बात थी। हाँ, ये सत्य है कि उसका बीता हुआ कल, बीता हुआ समय अच्छा नहीं है, बताने लायक नहीं है, परंतु उसने उस बीते हुए समय के साथ साथ एक और अच्छा काम किया। उसने पापों से पश्चाताप किया, पापों को छोड़ दिया और नए जीवन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से किया। हालेलुया। और इसीलिए उसे नया जीवन मिला। पूरे नगर के लोग नाश हो गए, पर राहाब वेश्या बचा ली गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जक्कई के जीवन को देखिए। नए नियम में लोग उसे पापी कहते थे। जब यीशु मसीह उसके घर गए तो लोग नाराज हो गए। लोग कहने लगे, ये तो पापी के घर चला गया। वो धनवान था, पैसे वाला था, चुंगी लेता था, लोगों से लूट खसोट कर लेता था। ऐसी दशा में लोगों का नज़रिया उसके प्रति खराब था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि जो खो गए हैं, भटक गए हैं, उनको जीवन मिले। मैं इसीलिए आया हूँ।
प्रभु का संदेश स्पष्ट है। प्रभु ने कहा मैं इसलिए ताकि वो जीवन पाए, और बहुतायत का जीवन। जब जक्कई के घर गए, जक्कई के घर में प्रभु भोजन करने बैठे, प्रभु की उपस्थिति में उसका हृदय टूटने लगा, पश्चाताप से भर गया, पाप को छोड़ दिया और कहा प्रभु जिसका अन्याय किया 4 गुना देता हूँ। पश्चाताप किया और उसकी ज़िंदगी बदल गई। प्रभु ने कहा यह भी इब्राहिम की संतान है। बीता हुआ समय शायद मेरा और आपका सही नहीं। आप कहें मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, जवानी की दशा में मैं प्रभु को जान नहीं पाया, मैं शराब में था, व्यभिचार में था, नाना प्रकार के संसार की गंदगी में था, और अब मैं 50 का हो गया हूँ, 60 का हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, मैं तो बिस्तर पर हूँ। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के बेटे और बेटियों, आपका जो समय आप जो कह रहे हैं खराब हो गया, ऐसा कहीं नहीं है। आपका शरीर खराब हुआ है, आपका शरीर को उम्र हुआ, आपकी आत्मा का नहीं। प्रभु आपके शरीर को नहीं, शरीर से कहीं ज़्यादा वो आपकी आत्मा से प्यार करता है और आपकी आत्मा को स्वर्ग ले जाने के लिए आया है। वैसे में तो राहाब वेश्या छोड़ दी जाती, फिर जक्कई के यहाँ प्रभु यीशु मसीह को जाने की कोई आवश्यकता नहीं। और वो सामरी स्त्री जो 5 पति कर चुकी, 6वें के साथ वो भी उसका नहीं। कैसा गंदा घृणित जीवन था उसका। पर यीशु मसीह उससे मिलने के लिए बैठे, याकूब के कुआं पर बैठे, उससे बातें करी, उसके ज़िंदगी को पवित्र कर दिया। वो महिला कह सकती है, उसने कहा मेरा जीवन अच्छा नहीं प्रभु। प्रभु ने कहा मैं जानता हूँ तेरा जीवन अच्छा नहीं है, मैं जानता हूँ, पर फिर भी पश्चाताप के द्वारा वो महिला ने अपने जीवन को प्रभु के अनुग्रह से बचा लिया, अपने जीवन में अनुग्रह को पा लिया। और वही महिला जिसने बहुतों के घर को बिगाड़ा था, आज वही महिला अपने गाँव के लिए उद्धार का कारण बन गई। मेरे भाई, मेरे बहन, हो सकता है आपका बीता हुआ समय अच्छा नहीं रहा, बदनामी से भरा रहा हो, निंदा से भरा हुआ हो, परंतु फिर भी परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो परमेश्वर है, वो मिट्टी से मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। यदि कोई मिट्टी का खिलौना बिगड़ जाता है तो कुम्हार दुखी नहीं होता, उसे फिर से बनाने की ताकत वो रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज के सुबह हम प्रभु से कहें, परमेश्वर दया कर, मेरे जीवन में कोई अच्छी बात नहीं प्रभु। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। हमसे बेहतर मूसा, इब्राहिम, यूसुफ, दानियल, कितने श्रेष्ठ दास थे, कितने लोग थे ना। पर उनको क्या यीशु के नाम की आराधना करने का अवसर मिला? क्या वो यीशु के नाम को जान पाए? नहीं जान पाए। पर आप अंतिम समय के विश्वासी हैं, अंतिम युग के विश्वासी हैं, और आपको यीशु के बारे में पता है, आपको पवित्र आत्मा का स्वाद पता है, आपको स्वर्गीय वरदानों का अनुग्रह प्राप्त हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप श्रेष्ठ लोग हैं। मतलब मैं और आप 3 बजे काम पर बुलाए गए हैं, और जो प्रतिफल वो सुबह से जो भिड़े थे, मूसा, यहोशू, तकलीफ उठाकर, वो प्रतिफल वरन उससे बड़ा प्रतिफल मुझे और आपको मिल रहा है। आइए आज के सुबह प्रभु से कहें कि परमेश्वर, मेरा बीता हुआ कल जो सही नहीं था, प्रभु अनुग्रह कर दे, ताकि आने वाला कल आशीष का कारण हो मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए, मेरे समाज, मेरे परिवार के लिए आशीष का कारण हो। आइए दुआ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारी सहायता कर पिताजी, हमारे जीवन पर अनुग्रह कर पिताजी। हम आपके प्रेम को समझें और आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें, ऐसी सहायता कर। हमारा जीवन आपकी महिमा, आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए प्रभु। बीते हुए कल के विषय में हम शोकित ना हो, परंतु आने वाले कल के विषय में हम आनंदित हो जाएं कि परमेश्वर तू आप हमारे साथ रहता है। प्रभु प्रत्येक को आप आशीषित करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।